गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th में इंग्लिश में मैं उस दिन आप लोगों को जो है कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया था और कुछ बच्चों ने कमेंट भेजा था, सही बात है, इसके पहले मैं प्रीपोजिशन शुरू किया था और अब आज से जो है इसको देख लीजिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, और इसकी परिभाषा मैंने लिखाया भी था। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग हो करके अपने से पूर्व आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में के प्रकार में ये मैंने पढ़ाया था, 5 प्रकार के प्रीपोजिशन होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन तथा 5वीं है फ्रेज प्रीपोजिशन। जिसमें 3 प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। सिंपल या उसी को जो है सिंगल प्रीपोजिशन भी कहते हैं, दूसरे डबल प्रीपोजिशन और तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और चौथा प्रीपोजिशन है, चौथी प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, PARTICIPL। PIAL, पार्टिसिपल, PARTICIPL लिखा जाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसको देखिए। ING से जुड़ी हुई प्रीपोजिशन को ING से जुड़ी हुई प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ये इनका प्रयोग जब स्वतंत्र रूप से होता है, इनका प्रयोग जब स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन
होती हैं। ड्यूरिंग कामा पेंडिंग concerning regarding तमाम है, ऐसी बात नहीं है। टचिंग कामा not with standing, not with standing, comma saving, comma considering, considering आदि है, बहुत है बेटा, आज है। इनका प्रयोग होता है जैसे वाक्य में देख लीजिए, जैसे करते हैं कैसे होता है, ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होंगे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द वार, कामा everything was costly, युद्ध के समय। तो वार देखो क्या है, नाउन, और इसके पहले जो है ड्यूरिंग शब्द आया है, ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग है और ये इसका इस वार से संबंध प्रकट कर रहा है। ये और ये प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और अंतिम जो है पांचवी प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन, PHRASE, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन शब्दों का ऐसा समूह
समूह जो शब्दों का ऐसा समूह जो प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है तो प्रयोग होता है तो उसे फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे by means of अरे फ्रेज का मतलब क्या? वाक्यांश, शब्दों के कुछ समूह हों लेकिन वो अपने अर्थ को क्लियर ना करते हों। इन स्पाइट ऑफ कॉमा तमाम है बेटा, इन प्लेस ऑफ कॉमा ऑन अकाउंट ऑफ कॉमा बिकॉज ऑफ आज लिख लो, बहुत है। इस प्रकार से आप जो है ये कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे में इसके प्रयोग में इन स्पाइट ऑफ in spite of many attempts, yes, attempts, in spite of many attempts he failed, FAILED, मतलब बहुत प्रयत्नों के बाद के अतिरिक्त या बहुत प्रयत्नों के बाद भी वो क्या हो गया? फेल। बहुत प्रयत्नों में। तो ये कौन सी प्रीपोजिशन है? फ्रेज प्रीपोजिशन। अब इसके बाद आप देखिए प्रीपोजिशन के प्रयोग। प्रीपोजिशन के
प्रयोग के नियम। ये हेडिंग है। ऐसी बात है कि प्रीपोजिशन के प्रयोग होते हैं और ये कैसे होते हैं ये लिखिए आप लोग। नंबर 1, पहला नियम, यदि किसी प्रीपोजिशन यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, दैट हो, तो प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन कहां प्रयोग होता है? तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक दैट this is a book that I am proud of। प्रीपोजिशन कहाँ हुई? वाक्य के अंत में प्रयोग, क्योंकि इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। और रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं क्या क्या है? हु, होम, हुज, व्हिच तथा दैट, इसके साथ साथ एज भी है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ देखो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपके पास परिभाषा नहीं याद होगी या उसका प्रयोग नहीं याद होगा तो फिर आप लोग जो है इसका प्रयोग सही रूप में नहीं कर पाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन का आना आवश्यक है। और देखो इसके पहले, दैट के पहले क्या आया है? बुक। और बुक ये क्या है? नाउन है। और यही नियम है कि यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। बात समझ में आई? और ये बुक, इसका देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दैट, है ना? ये इस नाउन का ये ऑब्जेक्ट है दैट, और इसीलिए प्रीपोजिशन कहां प्रयोग हुई? वाक्य के अंत में। इसके बाद दूसरा नियम, दूसरा नियम है, यदि
किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है, कोई क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। यहां देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे WH के शब्द जितने भी हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कब? जब इन इंट्रोगेटिव जैसे वाई है, वैर है, वैन है ना, जब इनके तुरंत बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होती है या कोई मेन वर्ब प्रयोग होती है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन प्रयोग होता है तो ये क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। और समझ में आई? तो ये अंतर होता है। अंतर आप लोग पढ़ाया हूं मैं उसमें जो है इसकी पिछली कक्षाओं में, इसलिए इस पर बहुत विशेष जो है मैं वो नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये है कि यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। जैसे में What are you? Talking about? ABOUT। आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं? What are you talking about? तो about ये प्रीपोजिशन है और कहाँ प्रयोग हुई? ये you देखो, है ना। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयोग हो करके अपने से पूर्व आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ यू प्रोनाउन है कि नहीं है, और ये अबाउट किससे संबंध स्थापित कर रहा है, और ये टॉकिंग का। तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। लेकिन कब? और व्हाट लगा हुआ है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कोई रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। इसके बाद तीसरा नियम बहुत आवश्यक है, ये भी जान लीजिए आप। तीसरा नियम देखिए, यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई, यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो,
रिलेटिव प्रोनाउन। कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो तथा वह अंडरस्टूड ब्रैकेट में छिपा हो। क्या हो? अंडरस्टूड हो, छिपा हो। तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। अंत में प्रयोग होती है। जैसे there is the man. There is the man. I was speaking. S-P-E-A-K-I-N-G. Speaking of. और ये फुल स्टॉप। वह आदमी जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। ये देखिए, ये मैन है, आई वाज स्पीकिंग ऑफ। अगर किसी प्रीपोजिशन का अंडरस्टूड है, दैट यहाँ अंडरस्टूड है, देयर इज द मैन दैट आई वाज स्पीकिंग ऑफ, यहाँ दैट छुपा हुआ है कि नहीं, या हुज आई वाज स्पीकिंग ऑफ। तो यहाँ दैट छुपा हुआ, दैट का प्रयोग क्या होता है? वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए नहीं होता, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है साइलेंट हो या अंडरस्टूड हो या छिपा हुआ हो, तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। और इसके बाद आप जो है बाकी कल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में।